Assalamu alaikum class. I am Madiha Altaf, lecturer of HND at Times Institute Multan. Today we are going to study food microbiology. फूड माइक्रोबायोलॉजी में आज जो हमने टॉपिक इन डिटेल स्टडी करना है वो बैक्टीरियल एजेंट्स ऑफ फूड बोर्न इलनेस, या फिर आपके सिलेबस में जो है वो एक टॉपिक है जिसको कहते हैं फूड बोर्न पैथोजेनिक बैक्टीरिया। फूड बोर्न पैथोजेनिक बैक्टीरिया। फूड बोर्न पैथोजेनिक बैक्टीरिया कौन कौन से हैं उसको हम जो है वो इन डिटेल देख लेते हैं कि कौन कौन से बैक्टीरिया हैं जो कि हमारी फूड को स्पॉइल करते हैं और हमारी फूड को कंटामिनेटेड करते हैं और फर्दर जो है वो फूड बोर्न डिजीज़ कॉज करते हैं। एक वर्ड होता है फूड बोर्न डिजीज़ और एक वर्ड होता है फूड बोर्न। एक तो फूड बोर्न पैथोजेनिक बैक्टीरिया हो गया ना, एक फूड बोर्न वायरसेस भी होता है वर्ड। सबसे पहले आ जाएगा वो बैक्टीरिया जो कि हमारी उसमें डिजीज़ कॉज करेंगे, वो फूड बोर्न पैथोजेनिक बैक्टीरिया हो जाएंगे। सेकंड पे फूड बोर्न वायरसेस आ जाएंगे कि कौन कौन से वायरसेस हमें फूड कॉन्टामिनेटेड फूड खाने की वजह से हो जाते हैं। अब हम देख लेते हैं बैसिलस सीरस। सबसे पहले जो है वो एक हमारे पास आ जाता है बैसिलस सीरस। बैसिलस सीरस जो है वो एक पैथोजेनिक बैक्टीरिया है जो कि आमतौर पे जो है वो सॉइल और डस्ट वाटर के और ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स के ऊपर पाया जाता है। आमतौर पे जो है वो पोटैटो और सीरियल्स वगैरह में इसकी डिटर्मिनेशन होती है और इट इज़ रूट शेप फैसिलिटेटेड एरोबिक लैक्टोज फर्मेंटिंग बैक्टीरिया। रूट शेप होता है, सॉइल की सतह पे भी हो सकता है, वाटर की सतह पे भी हो सकता है और ग्रीन लीफी वेजिटेबल में ज़्यादा जो है वो पाया जाता है और आमतौर पे जो है वो ये फूड टॉक्सिकेशन कॉज करता है। और किस टेम्परेचर पे ये ज़्यादा ग्रो करता है, ये मेसोफिलिक इन नेचर होता है और ये 35 डिग्री सेंटीग्रेड पे हमारी फूड में ग्रो करता है और स्पोर फॉर्मिंग करता है और हीट रेजिस्टेंट होता है, सर्वाइव ड्यूरिंग द कुकिंग भी होता है और जनरेटिंग ग्रो इन स्लोली कोल्ड कूल्ड फूड में भी आमतौर पे ये स्टोर करता है और हीटिंग के दौरान भी इसको कोई डिस्ट्रॉय नहीं होता। बैसिलस सीरस क्या करता है, वाटर में, सॉइल में और ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स की वजह से जो है इसमें इसकी प्रोडक्शन हो जाती है। आमतौर पे जिस फूड कम्युनिटी में पाया जाता है वो पोटैटो होती है, रूट शेप होता है, 35 डिग्री सेंटीग्रेड उसका जो है वो टेम्परेचर होता है और ये कुकिंग के दौरान भी स्टेबल रह जाता है और कुछ कूल्ड फूड में भी जो है ये पाया जाता है। टॉक्सिकन्स कौन कौन से ये हमारी बॉडी में प्रोड्यूस करता है, उसमें है इमेटिक स्ट्रेन्स ऑफ बैसिलस सीरस प्रोडक्ट्स एंड इमेटिक टॉक्सिन नोन एज सेरुलोडीन। टॉक्सिन जो हमारी बॉडी में ये प्रोड्यूस करता है उसको हम कहते हैं सेरुलाइड। ये एक टॉक्सिकन है जो कि बैसिलस सीरस जो है वो हमारी फूड में जो है वो प्रोड्यूस करता है और इसकी वजह से जो है वो 2 to 3 एक्स्ट्राजीनियस टॉक्सिन्स आर इन्वॉल्व इन फूड पॉइजनिंग। इसमें जो है वो 2 से 3 जो है वो एक्स्ट्राजीनियस कंपाउंड जो है वो इन्फेक्शन में इन्वॉल्व होते हैं और ये आमतौर पे जो है वो उन फूड में पाया जाता है ज़्यादा। जैसे फॉर एग्जांपल हम फूड टेक अवे करते हैं रेस्टोरेंट से जाके, जो है रेडी टू कुक फूड हम लेते हैं, ठीक है, और रेडी टू कुक फूड जो है वो आमतौर पे इसकी क्या प्रोडक्शन हो सकती है, हो सकता है कि जो डिस्पोजेबल प्लेट्स या जो डिस्पोजेबल मटेरियल उन्होंने पैकिंग के लिए यूज़ किया गया है उस पैकिंग के थ्रू भी वो बैक्टीरिया जो है हमारी फूड तक आ रहा हो या हमारी फूड को कंटामिनेट कर रहा है, या फिर हीटेड गरम जो है, जैसे कुछ मटेरियल ऐसा होता है जिसमें गरम फूड को प्लेस करें तो भी वो प्लास्टिक मटेरियल जो आपका डिस्पोजेबल मटेरियल है वो आपका जो है वो कंटामिनेशन कॉज कर सकता है, फूड में हो सकता है, उसके नतीजे में ये बैक्टीरिया पैदा हो रहा है। तो ज़्यादातर जिन फूड में पाया जाता है वो कौन सी होती हैं, रेडी टू ईट फूड जो हम टेक अवे करते हैं उसमें ये ज़्यादा पाया जाता है। सिम्टम्स ऑफ टॉक्सिसिटी क्या है, इसकी 2 तरह की इंक्यूबेशन होती है, एक शॉर्ट टाइम इंक्यूबेशन होती है। शॉर्ट टाइम इंक्यूबेशन में जो है वो 24 और अगर आपने कंजप्शन कर ली है तो उसके जो है वो शॉर्ट इमिट फ्रॉम द डिजीज इन करेक्टराइज बाय नोजिया होगी, वॉमिटिंग होगा, एब्डोमिनल क्रेम्स होगा और 1 to 6 और के अंदर जो है वो सिम्टम्स आ जाएंगे। शॉर्ट टाइम इंक्यूबेशन
में क्या होगा कि ये 1 to 6 आवर्स में सिम्टम्स आ जाएंगे नोजिया के, वॉमिटिंग के, एब्डोमिनल क्रैम्प्स के। अगर 8 to 16 आवर्स प्रोलॉन्ग रह जाए तो लॉन्ग टाइम हो जाएगा। उसके नतीजे में क्या होता है, 24 आवर के अंदर अंदर जो है वो पेशेंट के सिम्टम्स इंक्रीज होते चले जाते हैं। डिहाइड्रेशन हो जाएगी, इंटेस्टाइनल प्रॉब्लम, डिस्टर्बेंस हो जाएगी, और जो है वो मतलब सम टाइम इतना स्वेयर हो जाता है कि इसकी वजह से जो है वो हमारी डाइजेशन एब्जॉर्प्शन मुतासिर हो जाती है। प्रिवेंशन इसका क्या करना है कि जो इसका सर्वाइवल टेम्परेचर है अपना वो 35 है, मतलब ऑप्टिमम टेम्परेचर पर ये ग्रो करता है। अगर हम टेम्परेचर जो है वो लोअर कर देंगे तो ये सर्वाइव नहीं करेगा, और ज़्यादा अगर वार्म कर देंगे तो तब भी ये सर्वाइव नहीं करेगा। देन उसके बाद जो फर्दर मोर हमारा दूसरा बैक्टीरिया आ जाता है वो है, सबसे पहले हमने किसको स्टडी किया, बैसिलस सीरस को। उसके बाद जो हमारा बैक्टीरिया आ गया वो क्लस्ट्रेडियम बोटुलिनियम। क्लस्ट्रेडियम बोटुलिनियम क्या करते हैं, अच्छा इसकी आइडेंटिफिकेशन भी एक दफ़ा देख लेते हैं कि ये जो है इसको हम अपनी फूड में जो है वो आइडेंटिफाइड या आइसोलेट कैसे करते हैं। आमतौर पे जो है वो बैसिलस सीरस को जो है वो हम आइसोलेट और आइडेंटिफाई वैसे करेंगे कि ये जो है वो बैसिलस आर क्वाइट फसिट्यूडियस ऑर्गेनिज्म एंड डू नॉट ग्रो इन कन्वेंशनल लेबोरेटरी मीडिया। ये आमतौर पे जो है वो कन्वेंशनल लेबोरेटरी मीडिया के जो हम दो मेथड जो है वो यूज़ करते हैं, जिसमें हम पोर प्लेट मेथड या स्टीक प्लेट मेथड करते हैं, तो उस पर हम इसको ग्रो नहीं कर सकते। लीवर इन्फ्यूशन और स्काल्प सीरम आर नॉर्मली एडिड, द ऑर्गेनिज्म ग्रो स्लोली एंड कल्चर आर नॉर्मली इंक्यूबेटेड फॉर 3 वीक्स। अप्रॉक्सीमेटली जो है वो 3 वीक्स तक जो है इसको रखना पड़ता है, और इसके लिए स्पेशल किस्म के मीडिया यूज़ किए जाते हैं जो कि लीवर इन्फ्यूशंस और काल्फ सीरम पे करेंगे इसको, या लीवर इन्फ्यूशन के सैंपल पे जो है वो हम इसको ग्रो करेंगे। अच्छा, देन उसके बाद जो है फर्दर मोर हमारा क्लस्ट्रेडियम बोटुलिनियम आ गया। क्लस्ट्रेडियम बोटुलिनियम में हम क्या करते हैं, क्लस्ट्रेडियम बोटुलिनियम जो है वो हमारा एक और जो है वो टॉक्सिक बैक्टीरिया जो कि हमारी फूड पे जो है वो कॉन्टामिनेशन काज करता है। आमतौर पे जो है वो सरफेस लेयर ऑफ सॉइल, मरीन मड्स एंड डिकेड वेजिटेशन फॉर्म में जो है ये ग्रो करता है। कहाँ ग्रो करता है, लेयर ऑफ सॉइल पे या फिर मरीन मतलब समुद्र या पानी के अंदर भी जो है ये ग्रो कर सकता है। इसकी लेंथ जो है वो 4 to 6 माइक्रोमीटर होती है, और ये आमतौर पे जिस टेम्परेचर पे ग्रो करता है वो 20 से 30 डिग्री सेंटीग्रेड है। और इसको ग्रो करने के लिए आमतौर पे जो है वेजिटेटिव मतलब 10 to 15 मिनट लगते हैं इसको 80 डिग्री सेंटीग्रेड पे एटलीस्ट जो है वो द वेजिटेटिव सेल्स आर डिस्ट्रॉय। अगर अप्रॉक्सीमेट मतलब ये 20 से 30 डिग्री सेंटीग्रेड पर जो है ये प्रोड्यूस होता है, और अगर हम इसको डिस्ट्रॉय कर रहे हैं 80 डिग्री सेंटीग्रेड पे, इसका सर्वाइवर जो है वो 20 से 30 डिग्री सेंटीग्रेड है। अगर हम इसको डिस्ट्रॉय करने की बात करें 80 डिग्री सेंटीग्रेड पे कर रहे हैं तो 10 to 15 मिनट में जाके जो है वो इसकी सेल्स की प्रोडक्शन रुकती है और ये डिस्ट्रॉय होता है। पीएच आमतौर पे इसकी 7 होती है, और टॉक्सिकन्स जो ये हमारी बॉडी में प्रोड्यूस करता है व्हेन ग्रोइंग इन फूड प्रोडक्ट्स वेरी पावरफुल प्रोटोनिशियस कंपाउंड जो है, इसके जो टॉक्सिक कंपाउंड है उसके जो है सिलोडिन था, और इसका जो है वो है प्रोटीनेशियस टॉक्सिक कंपाउंड जो है वो हमारी बॉडी में प्रोड्यूस करते हैं, जो कि आमतौर पे हमारे क्या करते हैं, हमारे सेंट्रल नर्वस सिस्टम को जो है वो डिस्ट्रॉय करते हैं। इसके अलावा फर्दर जो है वो इसमें मतलब ये A, B, E और F टाइप के जो हैं ये होते हैं, और ये डिजीज़ हमारी मतलब हमारी बॉडी में जो डिजीज़ कॉज करते हैं, जैसे हमारी बॉडी में हेपेटाइटिस की जो है वो टाइप्स होती है, हेपेटाइटिस A है, हेपेटाइटिस E है, हेपेटाइटिस D है। तो इसी तरह जो है ये हमारी ह्यूमन बीइंग में जो है वो A, D, E और F टाइप के जो है वो कॉन्टामिनेंट्स पैदा करके डिजीज़ कॉज करता है। टाइप G इज़ नॉट नोन टू कॉज टॉक्सिसिटी इन ह्यूमन। अब बैक्टीरिया की जो टाइप A है, B है, E है और F है और D है और C है, ये ह्यूमन बीइंग में जो है वो डिजीज़ कॉज करते हैं, और G टाइप के जो है वो आमतौर पे ह्यूमन बीइंग में डिजीज़ कॉज नहीं करते। और आमतौर पे ये किस जो है इसके नाम से क्लस्ट्रेडियम बोटुलिनियम है, ये आमतौर पे किस तरह की फूड कमोडिटी को टारगेट करते हैं, ये आमतौर पे जो है ये हमारी जो केन फूड होती है, जो हमारी बोटल्स हैं, जो हमारी स्टोर हम केन फूड वगैरह करते हैं, ये केन टाइप की फूड वगैरह को इन्फेक्ट करती है। और इसके सिम्टम्स क्या होते हैं, डिस्कम्फर्ट, मस्कुलर वीकनेस,
और इसके अलावा जो है ब्लड विजन, ये सारे बर्निंग ऑफ आइज़, या ये 12 to 36 आवर्स में वीकनेस टाइप के सिम्टम्स आना शुरू हो जाते हैं। अगर हमने इसकी प्रिवेंशन करनी है तो प्रिवेंशन कैसे करनी है? इन ऑर्डर टू प्रिवेंट एन आउटब्रेक ऑफ बोtulism इट इज़ एसेंशियल दैट लो एंड मीडियम एसिडिक फूड्स आर केन्ड अंडर द स्ट्रिक्ट गाइडेंस ऑफ लो और एसिडिक टाइप की जो है वो मीडियम फूड जो है वो आमतौर पे हम केंड करें अंडर द स्ट्रिक्ट गाइडेंस। और जब वो कर लें तो उसको 15 मिनट के लिए 80 से 100 डिग्री सेंटीग्रेड पर जो है उस टीम को बॉईल करें। फर्दर मोर जो उसके बाद आ जाता है वो हमारे पास आ जाता है स्टेप्लोकोकस आयूरस। स्टेप्लोकोकस आयूरस जो है वो आमतौर पे जो है वो कॉमनली जो है वो म्यूकस मेम्ब्रेन ऑफ नोज, थ्रोट और स्किन वगैरह में ये डेवलप होता है और ये 30 to 50% जो है वो ह्यूमन पॉपुलेशन को जो है वो टारगेट करता है और उनमें डिजीज़ कॉज करता है। स्टेप्लोकोकस आयूरस इज ए स्मॉल एंड स्फेरिकल ऑर्गेनिज्म। इसकी लेंथ जो है 0.5 से लेके 1.5 माइक्रोमीटर तक होती है, विच अकर कैरेक्टरिस्टिकली इन इरेगुलर शेप लाइक क्लस्टर्स वगैरह में पाया जाता है ये। और इसकी इरेगुलर सी शेप होती है, किसी भी शेप में जा सकता है, यूं भी जा सकता है और राउंड भी हो सकता है, ओवल भी हो सकता है, किसी भी तरह से जो है इसकी ग्रोथ हो सकती है। देन टॉक्सिन्स जो ये हमारी बॉडी में प्रोड्यूस करता है, इसके टॉक्सिन का जो स्पेसिफिक सा नाम है, जो टॉक्सिन हमारी बॉडी में है एनिट्रोटॉक्सिन, एंट्रोटॉक्सिन्स। एंट्रोटॉक्सिन्स जो है इसका टॉक्सिन है जो कि हमारी बॉडी में प्रोड्यूस करता है। देयर आर अबाउट 14 डिफरेंट टाइप के जो है ये वायरसेस मतलब जो है ये हमारी बॉडी को इफेक्ट करते हैं और इफेक्ट किस सिस्टम को करते हैं? ये हमारे नेज़ल पार्ट जो होता है हमारा नोज़, नेक, थ्रोट वगैरह इसको इफेक्ट करते हैं। और फूड किस किस टाइप की फूड में ये पाया जाता है? उसमें मीट है, पोल्ट्री है, मीट पीस है, केक है, मिल्क है, चीज़ है, डेजर्ट है, जिनको ये आमतौर पे इफेक्ट करता है। देन उसके बाद जो है वो कुछ क्रूड मीट वगैरह को भी करते हैं। और इसके जो टॉक्सिसिटी सिम्टम्स हैं वो क्या है? नोजिया, वॉमिटिंग, एब्डोमिनल क्रैम्प्स, डायरिया, सैलिवेशन, प्रोस्ट्रेशन। मतलब सैलिवेशन एंड प्रोस्ट्रेशन क्या है? ये जो आपकी इनकैपेबिलिटी ऑफ एफर्ट है, चलने फिरने की जो आपकी मूवमेंट है, जो आपकी फोर्स लगाने की मूवमेंट है, उसको इफेक्ट करते हैं। प्रिवेंशन अगर इसको करना है तो अपनी हाइजीन का पर्सनली ख्याल करना है। आप जो भी अपनी फूड लेकर आ रहे हैं उसका पुअर हैंडलिंग नहीं करनी, प्रॉपर हैंडलिंग करनी है, ये इसकी प्रिवेंशन आ जाती है। फर्दर मोर जो है वो उसकी कुछ और टाइप भी आ जाती हैं, जैसे कंफाइलोबैक्टर है। कंफाइलोबैक्टर बैक्टीरिया जो आमतौर पे मिल्क और मिल्क प्रोडक्ट को इफेक्ट करते हैं। और इसके अलावा क्लस्ट्रेडियम प्रेफरेंजिस भी आ जाते हैं। क्लस्ट्रेडियम प्रेफरेंजिस इज अ वेरी वाइड स्प्रेड इन नेचर, इट इज़ फाउंड इन द सॉइल एंड कॉमन इनहिबिटर। सॉइल में और इनहिबिटर में होते हैं, आमतौर पे जो है हमारी फूड को जो है वो कॉन्टामिनेटेड करते हैं। इसके अलावा एस्केरिया कोलाई है, यूरिनरी ट्रैक इन्फेक्शंस है, न्यूनेटल मैग्नेटिसनेस है जो आमतौर पे ये काज करते हैं, जीआईटी ट्रैक डिस्टर्बेंस है। अब उसके बाद सैल्मोनीला है। ये कुछ हमारे बैक्टीरिया के नेम थे जो कि मैं आपको इधर बता देती हूँ। सैल्मोनीला, शिगीला, उसके अलावा जो आ जाते हैं हमारे पास मेजर कंफाइलोबैक्टर, जो मेजर टाइप्स हमारे पास आ जाती हैं वो क्लस्ट्रेडियम, बैसिलस, स्टेप्लोकोकस है, सैल्मोनीला है, शिगेला है और कंफाइलोबैक्टर है। आगे जो है वो मेजर इन्हीं की जो है वो क्लासेस डिफाइन हो जाती हैं। कंफाइलोबैक्टर जिजनाई हो जाता है, बैसिलस सीरस हो जाता है, स्टेप्लोकोकस यूरस हो जाता है, स्टेप्लोकोकस जिजनाई हो जाता है। ये डिफरेंट किस्म की बैक्टीरिया इन्हीं से हैं। जो मेजर का है वो क्लस्ट्रेडियम, स्टेप्लोकोकस, सैल्मोनीला, शिगेला, कंफाइलोबैक्टर और इसके अलावा जो है वो हमारे पास आ जाते हैं एक और जो अभी हमने स्टडी किया, बैसिलस। ये हमारी जो है वो मेजर टाइप ऑफ पैथोजेनिक बैक्टीरिया जो कि हमारी फूड में पाई जाती है। अब जब बात आ जाती है कि हमारे पास जो है वो कौन कौन सी टाइप के जो है वो फूड बोर्न वायरसेस हैं हमारी बॉडी में। फूड बोर्न वायरसेस की जब हम बात करेंगे तो फूड बोर्न वायरसेस क्या हैं हमारे पास?
फूड बोर्न वायरसेस हमारे पास जो है वो आ जाता है हेपेटाइटिस है हमारे पास, रोटा वायरस है, नोरो वायरस है, जो आमतौर पे इन्फेक्शंस हैं जो हमारे बैक्टीरिया या फूड बोर्न बैक्टीरिया कॉज करते हैं। कौन कौन से वायरसेस आ जाते हैं? हेपेटाइटिस, ट्यूबरकुलोसिस, रोटा वायरस, नोरो वायरस, ये हमारे फूड बोर्न वायरसेस हैं। जो हमारी ट्यूबरकुलोसिस इज अ वर्ल्ड वाइड इन्फेक्शियस डिजीज ऑफ लॉन्ग ड्यूरेशन। ट्यूबरकुलोसिस जो है एक वर्ल्ड वाइड वेल नोन डिजीज है जो कि लॉन्ग प्रोग्रेशन के आती है। इट इज़ प्रिवेंट इन एशिया एंड अफ्रीका विच इज़ मोस्ट सीरियस देन एनी अदर फॉर्म ऑफ इनएक्टिव इलनेस। इट इज़ स्टिल लीडिंग कॉज ऑफ डेथ। ये इतनी ज़्यादा सीवियर हो जाती है कि अनटिल अनलेस जो है वो इसमें फिर डेथ आ जाती है कि अगर ये इतनी प्रोलॉन्ग रह जाए तो डेथ कॉज कर देती है। इसमें क्या है? देयर आर 5 डिस्टिंक्ट वैराइटीज ऑफ द ऑर्गेनिज्म, ह्यूमन, बोविन, एविन, मेराइन एंड पेस्टिसाइन। अब ये किसी तरह के भी मतलब एनिमल्स को, ह्यूमंस को, मराइन एनिमल्स को, सबको जो है वो इफेक्ट कर देती है। तो ऑर्गेनिजम्स आर पैथोजेनिक एंड आर स्प्रेड फ्रॉम इन्फेक्टेड ह्यूमन और कैटल। हो सकता है इन्फेक्टेड ह्यूमन से जो है ये वो कैटल्स में भी डिवाइड हो जाए या कैटल से ह्यूमन में आ जाए। ये पर्सन टू पर्सन वेरी कर सकती है, ठीक है। ये कम्युनिकेबल डिजीज़ में आ जाती है। Since the bacterial cells are resist to drying and change in temperature, they survive in the dried sputum and dust for long period. ट्यूबरकुलोसिस में क्या होता है? ड्राई कफ होती है और वो ब्लीडिंग वाली होती है, स्प्यूटम में ब्लड आना शुरू हो जाता है और ये इतनी स्पेयर किस्म का जो है वो बैक्टीरिया होता है जो कि इफेक्ट करता है। बैक्टीरिया आर स्लेंडर, स्ट्रेट और स्लाइटली कर्व, रोड, मीडियम, मतलब ये इसकी शेप आ जाती है। बैक्टीरिया में कॉज द डिजीज इन एनी पार्ट ऑफ द बॉडी। पल्मोनरी ट्यूबरकुलोसिस भी हो सकती है जो कि इनहेलेशन ऑफ जर्म से हो सकती है। फूड बोर्न ट्यूबरकुलोसिस भी हो जाती है जो कि बोन्स, ग्लैंड और मसल्स वगैरह को इफेक्ट करती है। इसकी टाइप्स आ जाती हैं, या तो फूड बोर्न ट्यूबरकुलोसिस हो जाएगी या इनहेलेशन ट्यूबरकुलोसिस हो जाएगी, जिसे पल्मोनरी ट्यूबरकुलोसिस कहते हैं। ये किसी भी फूड जो कि अनपास्चराइज्ड है उसे कंज्यूम करने के नतीजे में हमारे पास आ जाती है कि हमने जो है ऐसी फूड कंज्यूम कर ली है जो कि हमारी टॉक्सिक थी और उसने हमारी बॉडी को जो है वो टॉक्सिसिटी कॉज करके डिस्ट्रॉय कर दिया है। देन उसके बाद जो है वो फर्दर हमारे पास आ जाता है हेपेटाइटिस ए। हेपेटाइटिस ए इज़ अ लीवर डिजीज़ एंड रिजल्ट इन इन्फ्लेमेशन ऑफ द लीवर। ये एक लीवर डिजीज़ है और इन्फ्लेमेशन ऑफ द लीवर के नतीजे में जो है ये हेपेटाइटिस ए आ जाती है। इन्फ्लेमेशन कैन कॉज ऑर्गन नॉट टू वर्क प्रॉपरली। ये लीवर को जो है वो प्रॉपरली काम नहीं करने देती। देन जाहिर सी बात है जो हमारे माइक्रो और मैक्रो न्यूट्रिएंट्स हैं जो कि हमारे लीवर में स्टोर होते हैं वो सारे वहाँ पे स्टोर नहीं होंगे। द सोर्स ऑफ इन्फेक्शंस आर एन इन्फेक्टेड पर्सन हु डिड नॉट वॉश हिज और हर हैंड्स आफ्टर यूजिंग द बाथरूम, ड्रिंकिंग अनट्रीटेड वाटर और ईटिंग फूड वॉश इन अनट्रीटेड वाटर। ये जो हेपेटाइटिस है ये हो सकता है कि फूड बोर्न डिजीज़ है। आमतौर पे जो है वो किस वजह से होता है कि आपने कोई फूड ऐसी अनट्रीटेड सी बाहर से कहीं से एक लोकल सी शॉप से कंज्यूम कर ली है, ठीक है, या फिर आपने आपके पर्सन टू पर्सन जो है ये जम्स के थ्रू भी जो है वो एक से दूसरे में डिवाइड हो जाती है। इसमें क्या होता है कि आपने हाथ नहीं धोए, वॉशरूम से आप आए हैं, आपने हाथ नहीं धोए, अनट्रीटेड वाटर वगैरह ख़राब था जिसको आपने ट्रीट किया और आपने आके प्रॉपर हाथ नहीं धोए, या आपने ऐसी फूड ली है जो कि अनहेल्दी थी या उसके करीब जो है वो कोई डर्ट या स्मोक वगैरह थी, खुले जैसे ठेलों वगैरह से कोई लोकल सी चीज़ कंज्यूम कर लेते हैं तो उसकी वजह से हेपेटाइटिस है। ये बाहर का ही जैसे आप तली हुई चीज़ें जो है वो ज़्यादा कंज्यूम करते हैं उसकी वजह से हो जाता है। नोरो वायरस क्या है? नोरो वायरस आर अ ग्रुप ऑफ वायरसेस दैट कॉज गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल इन्फ्लेमेशन ऑफ द लाइनिंग ऑफ द स्टमक एंड इंटेस्टाइन। वायरसेस है जो कि गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल ट्रैक की, जीआईटी ट्रैक की इन्फ्लेमेशन लाइनिंग में जो है वो स्टमक और इंटेस्टाइन में कॉज होता है। द सिम्टम्स यूजुअली इंक्लूड नोजिया, वॉमिटिंग, डायरिया एंड स्टमक फीवर, चिल्स, हेडेक, मसल एक्स एंड जनरल सेंस ऑफ टायर्डनेस होगी, चिलिंग होगी, मतलब आपको सर्दी ज़्यादा फील हो रही है, हेडेडनेस हो रही है, फीवर हो रहा है और डायरिया है, नोजिया है, वॉमिटिंग है, ये सारे इसके सिम्टम है। द इलनेस ऑफन बीइंग सडनली एंड सेल्फ लिमिटिंग लास्ट फॉर अबाउट 1 or 2 days। ये 1 से 2 दिन तक जो है ये चलती है, उसके बाद जो है वो ट्रीटमेंट की तरफ आ जाती है। रोटा वायरस क्या है? रोटा वायरस इज एन इन्फेक्ट द बाउल एंड इज वेरी कॉमन कॉज ऑफ स्वेयर डायरिया अमंग इन्फेंट एंड चिल्ड्रन। द इंक्यूबेशन पीरियड फॉर रोटा वायरस डिजीज इज अराउंड 2 days। 2 days जो है वो परसिस्टेंट डायरिया चलेगा। अगर 2 days किसी बच्चे को परसिस्टेंट डायरिया चलता चला जा रहा है तो एज अ न्यूट्रिशन आप क्या देखेंगे, उसका न्यूट्रिएंट लॉस कितना हो रहा है, उसका इलेक्ट्रोलाइट बैलेंस जो है वो इम्बैलेंस हो गया, उसको ड्रिप्स लगेंगी, वो मेल न्यूट्रिशन की तरफ चला जाएगा, उसको जो है वो कोई डाइजेशन एब्जॉर्प्शन नहीं हो रही। तो ये एक इतना स्वेयर
सीवियर किस्म का होता है जिसमें परसिस्टेंट डायरिया स्टार्ट हो जाता है और अप्रॉक्सीमेटली 2 डेज तक इसके सिम्टम्स जाते हैं। उसके बाद जो है आपको न्यूट्रिएंट इम्बैलेंस डेफिनेटली हो जाएगा। सिम्टम्स जनरली परसिस्ट ऑफ 3 to 9 डेज जो है इसके सिम्टम्स चलते चले जाते हैं, क्योर पूरी तरह से नहीं होता। इम्यूनिटी फ्रॉम रिपीटेड इन्फेक्शन इज इनक्यूबेटेड। आपने देखा होगा कि आमतौर पे हमारे घर में अगर कोई छोटा बच्चा हो तो रोटा वायरस के इंजेक्शंस या ड्रॉप्स वगैरह भी पिलाए जाते हैं। इसी तरह प्रॉपर जो है वो वैक्सीन वगैरह ज़रूरी है और हाइजीन का ख्याल करना ज़रूरी है बैक्टीरियल कंटामिनेशन में। आज जो हमने टॉपिक स्टडी किया वो था पैथोजेनिक बैक्टीरिया, फूड बोर्न पैथोजेनिक बैक्टीरिया और फूड बोर्न वायरसेस। फूड बोर्न पैथोजेनिक बैक्टीरिया की हम बात करें तो उसमें आम सैल्मोनेला, बैसिलस, स्टेप्टोकोकाइस, आयूरस और ये जो है वो सारी इसकी जो है वो जनरली टाइप्स थी, जिसमें हमने देखा कि वो बैक्टीरिया आमतौर पे कौन कौन से टाइप का वायरस क्रिएट करते हैं, किस किस फूड कमोडिटी में होते हैं, उनकी प्रिवेंशन क्या है और उनके सिम्टम्स जो है वो कितने टाइम तक प्रोलॉन्ग होते हैं। उसके बाद हमने देखा कि 4 टाइप के जो है वो आमतौर पे वायरसेस होते हैं। अगर फूड बोर्न वायरसेस का क्वेश्चन इन केस अगर पेपर में आ जाता है तो आप उसमें लिखेंगे कि फूड बोर्न वायरसेस जो है वो 4 टाइप के होते हैं, हेपेटाइटिस, ट्यूबरक्लोसिस, रोटा वायरस एंड नोरो वायरस। फिर उसको थोड़ा एक्सप्लेन किया कि हेपेटाइटिस किस टाइप का होता है, किस तरह से जो है वो हम अनहेल्दी और अनट्रीटी फूड कंज्यूम करके जो है वो हेपेटाइटिस हमें कॉज हो जाता है। देन रोटा वायरस क्या है, रोटा वायरस और नोरो वायरस, और इसके अलावा ट्यूबरकुलोसिस के बारे में देखा कि 2-3 टाइप की होती है, पल्मोनरी होती है, फूड बोर्न भी होती है। और नेक्स्ट जो है वो इंशाल्लाह हम ये देखेंगे कि वाटर बोर्न डिजीज़ हमारी कौन सी हैं, कौन से हमारे वाटर बोर्न वायरसेस हैं। फूड बोर्न वायरसेस और वाटर बोर्न वायरसेस आमतौर पे एक जैसे ही होते हैं। फूड में भी जनरली वो बैक्टीरिया पाए जाते हैं जो कि वाटर में पाए जाते हैं। ड्यूरिंग हो सकता है प्रोसेसिंग भी वही बैक्टीरिया आ जाए, लेकिन हम उसको इन डिटेल एक दफ़ा फिर देख लेंगे कि वो कौन से वायरसेस हैं या कौन से बैक्टीरिया हैं जो कि हमारे वाटर के थ्रू, हमारे जो पाइपलाइन में वाटर आता है और किस तरह से जो है वो हमारा वाटर जो है वो पोल्यूटेड होता है और किस तरह से जो है वो हमारी फूड बोर्न टॉक्सिसिटी कॉज करती हैं। थैंक यू सो मच क्लास, अल्लाह हाफिज़। आप लोगों ने ये फूड बोर्न पैथोजेनिक बैक्टीरिया और फूड बोर्न वायरसेस की एक असाइनमेंट बनानी है। आज का ये टॉपिक इधर ही ख़त्म हुआ है और आपने असाइनमेंट बनानी है। आपका असाइनमेंट का टॉपिक है फूड बोर्न पैथोजेनिक बैक्टीरिया और फूड बोर्न, जिसके अंदर जो है वो अंडर आपकी हेडिंग्स कौन सी आएगी, नेम ऑफ पैथोजन, टॉक्सिन जो हमारी बॉडी में प्रोड्यूस कर रहे हैं, आइसोलेशन, आइडेंटिफिकेशन, मेथड, टॉक्सिसिटी सिम्टम, और प्रिवेंशन आएगा। ठीक है, मतलब ईच बैक्टीरिया का नेम, वो जो टॉक्सिन प्रोड्यूस कर रहा है उसका नाम, उसके बाद उसको आइसोलेशन और आइडेंटिफाइड हम किस मेथड से कर रहे हैं, टॉक्सिसिटी सिम्टम्स उसके क्या है, उसको प्रिवेंट हम कैसे कर सकते हैं। ये आपने जो है वो एक असाइनमेंट बनानी है। इसके अलावा जो इसी का ही पार्ट है उसमें आपने फूड बोर्न वायरसेस को भी एक्सप्लेन करना है और ये आपने गूगल क्लासरूम पे जो है वो आपने अपडेट करना है। और आपकी जो असाइनमेंट की डेट है वो आपकी जो कमिंग मतलब नेक्स्ट जो फ्राइडे है, 1 वीक की आपके पास डेडलाइन है और आपने नेक्स्ट जो है वो वीक तक इसको जो है वो अपने गूगल क्लासरूम पे अपलोड करना है। थैंक यू सो मच, अल्लाह हाफिज़।